पिछले व्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया था माणा विलेज को, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर, हर नदी महाभारत की कहानी सुनाती है। और सच कहूं, वो व्लॉग सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, एक एक्सपीरियंस था। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग मिस कर दिया है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था हमारा ये यादगार सफर। बद्रीनाथ धाम से वापस आते हुए हम सोच रहे थे कि अब शायद सफर खत्म होने वाला है, पर पहाड़ों ने हमारे लिए अभी और भी खूबसूरत पल शायद संभाल कर रखे थे। आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे ग्लेशियर वाटरफॉल, हनुमान चट्टी में बजरंग जी का आशीर्वाद, पहाड़ों में बारिश और गढ़वाली गानों का सुकून, और रात के अंधेरे में मां धारी देवी मंदिर के दिव्य दर्शन जो दिल को अंदर तक शांति दे गए। आपके सामने ये बर्फ से ढके पहाड़ और इतने शानदार नज़ारे के साथ ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही हो और आपकी गाड़ी नीचे की तरफ जा रही हो। माणा विलेज एक्सप्लोर करने के बाद दिल तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे बद्रीनाथ की वादियों से नीचे उतरने लगी है और हर मोड़ के साथ हमारी यादें और गहरी होती गई। ये सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं था, ये इमोशंस का सफर था। रास्ते में हमें अचानक दिखा एक ग्लेशियर वाटरफॉल, बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ पानी, इतना साफ, इतना ठंडा कि उसे देखते ही सारी थकान गायब हो गई। हम कुछ देर के लिए वहीं रुक गए और बस नेचर को फील करने लगे। और गाइस इतनी धूप लगी हुई है देखो, और यहाँ बर्फ देखो आप। पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? यहाँ छोटी छोटी चीजें भी दिल को खुशी देती हैं, जैसे कि ये बर्फ ठंडी ठंडी मेरे हाथों में। और गाइस धूप लगी हुई है तेज, और ये देखो बर्फ, और ये बर्फ का पूरा पहाड़ है भाई, ये देखो, और ऊपर से पानी आ रहा है। ना ही फोन की टेंशन, ना ही दुनिया का स्ट्रेस, बस पहाड़ और ये ठंडा ठंडा पानी और दिल का सुकून। तभी अचानक मेरी नजर पड़ी आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर, जो श्रद्धालुओं को लेकर ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था। और उस मोमेंट ने एक बार फिर याद दिला दिया कि यहाँ हर इंसान किसी न किसी आस्था के सहारे इतनी दूर तक आता है। कुछ लोग पैदल सफर करते हैं, कुछ गाड़ियों से हमारी तरह, और कुछ हेलीकॉप्टर से, और सबके दिल में एक ही चीज होती है, और वो है भक्ति। थोड़ा आगे चले ही थे कि हमने फिर गाड़ी के ब्रेक लगा लिए, और यहाँ से ऋषिकेश लगभग 290 किलोमीटर रह जाता है। मेरी नज़र सामने बड़े बड़े पहाड़ों और बर्फ से छोटे छोटे झरनों पर पड़ी, जो कि बर्फ से जमे हुए हैं। जैसा कि आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, और ये सामने भी आप जो देख रहे हो ये बर्फ ही है जो कि जमी हुई है। और फिर मेरी नज़र पड़ी आसमान में हेलीकॉप्टर पर। मन करता है इन सुंदर नज़ारों को यूं ही देखते रहो, ये सुंदर सड़कें और ये सुंदर पहाड़। अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा। बद्रीनाथ के दर्शन करके मन, आत्मा सब तृप्त हो गई मेरी तो। और यहाँ से ऋषिकेश रह गया 290 किलोमीटर सिर्फ। मेरी गाड़ी धीरे धीरे इन वादियों से नीचे की ओर जा रही थी, और मैं बार बार मुड़कर इन पहाड़ों को देख रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ हमें अलविदा कह रहे हों, जैसे कह रहे हों अपना ख्याल रखना और अगली बार फिर जरूर आना, हम यहीं तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। सच कहूँ, पहाड़ों से एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है जब भी आप पहाड़ों में जाते हो। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, यहाँ की शांति दिल में घर कर जाती है। और शायद इसलिए जो एक बार उत्तराखंड आ जाता है, उसका दिल बार बार यहीं लौटने का करता है। उस वक्त गाड़ी तो वापस जा रही थी, पर दिल का एक हिस्सा अभी भी वहीं बद्रीनाथ की वादियों में नारायण के पास रह गया था। मैं गाड़ी में बैठा हुआ बस खिड़की से बाहर इन पहाड़ों को ही देखे जा रहा था, एक टकटकी लगाए। गाड़ी धीरे धीरे इन रॉकी रोड्स पर आगे बढ़ रही थी। कभी बड़े बड़े पत्थर रास्ते में दिखते, कभी अचानक शार्प टर्न्स आ जाते, और कभी इतनी खामोशी हो जाती कि सिर्फ हवा और रिवर की आवाज़ सुनाई देती। मैं बार बार खिड़की से
बाहर की ओर ही देख रहा था और दिल में बस एक ही फीलिंग आ रही थी कि कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, और हम अक्सर बिजी लाइफ में इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को फील ही नहीं कर पाते। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पर दिल बार बार पीछे छूट रहे इन ब्यूटीफुल नज़ारों में ही अटक जा रहा था। शायद इसलिए कहते हैं, पहाड़ सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। और इसी के साथ हम भी पहुंच जाते हैं हनुमान चट्टी में। इस टाइम हमें हनुमान चट्टी में दर्शन कर लिया, प्रसाद भी ले लिया, तो चलो बड़े से दर्शन भी हो गए ज़्यादा ज़्यादा ना। हनुमान चट्टी से निकलते वक्त हमने गढ़वाली गाने लगा लिए। उस वक्त नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना बज रहा था, जिसमें वो कह रहे थे, पंच बद्री, पंच प्रयाग, पंच केदार सब यही है। और उस गाने को सुनते दिल में बस एक ही फीलिंग आ रही थी कि हम उत्तराखंड वाले कितने भाग्यशाली हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, देवभूमि है। और शायद इसलिए महाभारत के बाद पांडवों को भी स्वर्ग जाने के लिए यहीं आना पड़ा था। और फिर रास्ते में हमें मिली झमाझम बारिश। पहाड़ों में बारिश का मजा ही कुछ और होता है। गीली मिट्टी की वो खुशबू और खिड़की से अंदर आती बारिश की ठंडी बूंदें जब चेहरे को टच करती हैं, तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि गाड़ी रोककर इस बारिश में खो जाएं, बस खुलकर भीगते रहें और इस खूबसूरत मौसम को जी लें। लेकिन पहाड़ों की बारिश जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही डेंजरस भी, क्योंकि यहाँ अगर बारिश में भीग गए तो पक्का तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए हम बस गाड़ी के अंदर बैठकर इस मौसम को फील कर रहे थे। और सच कहूं, वो मोमेंट दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा था। विंडशील्ड पर गिरती बारिश की बूंदें और सामने पहाड़ों के बीच चलती हुई गाड़ियों का वो खूबसूरत नज़ारा। सच कहूं, उस वक्त सब कुछ एक मूवी के सीन जैसा लग रहा था। पहाड़ों में ऐसे मोमेंट्स बहुत छोटे होते हैं, पर दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे बारिश भी रुक जाती है और हम अपना सफर तय करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पहाड़ों की वो ठंडी हवा, रोड्स पर चमकती बारिश की बूंदें, पता ही नहीं चला कब शाम से रात हो गई और सफर करते करते हम श्रीनगर पहुंच गए। और सामने हमें नगर निगम श्रीनगर का मेन गेट भी दिखाई देता है। और यहाँ से माँ धारी देवी का मंदिर भी कुछ ही दूरी पर रह जाता है। तो चलो आपको रात के दर्शन भी कराते हैं। जाते जाते भी एक बार धारी देवी माँ के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन रात में भी बहुत सुंदर नज़ारा आता है। आपको सुंदर नज़ारा भी दिखाता हूँ बढ़िया से। गाइस, रात के टाइम पे धारी देवी टेम्पल का ये नज़ारा देखो। मंदिर पर लगी अलग अलग लाइट्स इसे और भी अद्भुत और खूबसूरत बना रही है। लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गया हूँ। धारी देवी माँ के दर्शनों के लिए मैं तो बहुत ललायित हो रहा हूँ, क्योंकि इस समय माँ वृद्ध रूप में विराजमान होंगी और मैं अपने कदमों को अब रोक नहीं पा रहा। और ये सब घंटियां उन लोगों ने चढ़ाई है जिनकी मनोकामना माँ ने पूरी की है। तो गाइस, आखिरकार मेरे धारी देवी माँ के दर्शन पूरे हो गए और सच में रात के समय माँ वृद्ध रूप में विराजमान थी। एक अलग ही डिवाइन फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। मंदिर परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इंटरनेट की पिक यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी दर्शन कर लो। सच कहूँ, माँ के वृद्ध स्वरूप को देखकर मैं अंदर खो सा गया था। माँ से आज्ञा लेते हुए हम फिर अपने आगे के सफर के लिए निकल गए। और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे प्यास लगी, तो हमने गाड़ी एक धारे के पास रोक दी। ये गाइस धारे का पानी, ये है कुदरती स्रोत। ये पानी पीने के लिए तरस जाता है इंसान। प्योर पानी है गाइस, ये बिल्कुल धारे का पानी गाइस। कौन बोल रहा था? बोला पत्थर खत्म हो गए। पत्थर कहाँ खत्म हो गया? वही तो बोल रहा मैं बहन। अभी इतने पत्थर है कि वहाँ चलेगा 6 महीने। कितनी गाड़ी होगी भाई वहाँ? गाड़ी नहीं होगी यार, नहीं होगी ना।
मुँह वगैरह भी धो लिया धार के पानी में। उधर ही जा रहा है हाँ तो हम इधर से आए ना। तो चलो चलते हैं। भाई धारे का पानी ठंडा है एकदम और मज़ा आ गया। सफ़र करते करते हमें रात हो गई है और अभी हम देवप्रयाग से थोड़ा पहले हैं। सच कहूँ, रात के टाइम मार्केट का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लाइट से जगमगाती ये मार्केट सफ़र को और भी यादगार बना रही है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब ही हमें और भी ऐसे सफ़र और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करना, और अपने प्यारे कमेंट्स करना मत भूलना। सच कहूँ, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। मिलते हैं फिर एक नए सफ़र और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपनी सीट को ना बदलें, तो वो भी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। पहुंच चुके हैं, चलो।